बादशाह अकबर की राज्यसभा में अक्सर अनोखे मामले आते रहते थे, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। यह घटना तब शुरू हुई जब एक रहस्यमयी चित्र महल के दरबार में पहुंचा। एक सुबह जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी। जहांपनाह, आपके नाम एक रहस्यमयी चित्र भेजा गया। भेजने वाले का कोई नाम भी नहीं लिखा है। अकबर ने चित्र को खोलकर देखा। यह एक बहुत ही सुंदर लेकिन अजीब चित्र था। इस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसका आधा भाग इंसान जैसा था और आधा शेर जैसा। उसके हाथ में एक तराजू था। तराजू के एक पलड़े में सोना था और दूसरे पलड़े में खून की एक बूंद। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, कोई बता सकता है कि इस चित्र का क्या अर्थ हो सकता है? सभी दरबारी हैरान थे। किसी को समझ में नहीं आया कि इस चित्र का क्या मतलब है। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और वह मुस्कुराए। जहांपनाह, इस चित्र में बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन मुझे इसे पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने चित्र को महल के कलाकारों को दिखाया और पूछा कि क्या यह किसी प्रसिद्ध चित्रकार की कृति हो सकती है, लेकिन किसी ने ऐसा चित्र पहले कभी नहीं देखा था। फिर बीरबल ने शहर के व्यापारियों और न्यायाधीशों से मुलाकात की और पूछा, क्या हाल ही में आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको न्याय नहीं मिला हो या फिर किसी व्यापारी को धोखा दिया गया हो? एक बुजुर्ग व्यापारी ने बताया, कुछ दिनों पहले हमारे शहर के सबसे ईमानदार और धनी व्यापारी राजेश सेठ अचानक गायब हो गए। लोग कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। अब बीरबल को लगने लगा कि यह चित्र उसी घटना से जुड़ा हो सकता है। बीरबल ने राजेश सेठ के परिवार से मुलाकात की। उनकी पत्नी बहुत दुखी थी और बीरबल से बोली, मेरे पति कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन उनका एक साथी व्यापारी रमेश लाल उनसे बहुत जलता था। बीरबल को शक हुआ और उन्होंने रमेश लाल को दरबार में बुला लिया। जब रमेश लाल दरबार में आया और उसने चित्र देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया और वह कांपने लगा। अकबर ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम इस चित्र को पहचानते हो? रमेश लाल ने इनकार किया, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जहांपनाह, अब मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ। ये चित्र एक संकेत है। इसमें दिखाया गया आदमी आधा इंसान और आधा शेर है, जिसका मतलब ये है कि वो दोहरी प्रकृति वाला व्यक्ति है। बाहर से वो व्यक्ति नेक दिल है, लेकिन अंदर से बहुत क्रूर। तराजू में दिखाए गए सोने और खून का मतलब ये है कि उसने पैसों के लिए खून किया है। अब सबकी नजर रमेश लाल पर थी। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, रमेश लाल के घर की तलाशी ली जाए। सैनिकों को तलाशी के दौरान उसके घर से राजेश सेठ के खून से सने हुए कपड़े और कुछ सोने के सिक्के मिले जो राजेश सेठ के थे। यह सुनकर रमेश लाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह रोने लगा और बोला, जहांपनाह, मैंने लालच में आकर यह अपराध किया। मैंने राजेश सेठ को मारकर उसकी दौलत हड़पने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी ने यह चित्र भेजकर मेरी सारी पोल खोल दी। जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह चित्र किसने भेजा था। बीरबल ने चित्र को फिर ध्यान से देखा और पाया कि कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, न्याय की आंखें हमेशा खुली होती हैं। बीरबल ने शहर के सभी चित्रकारों को बुलाया और उनसे पूछा कि यह शैली किसकी हो सकती है। अंत में एक बुजुर्ग चित्रकार ने बीरबल से कहा, ये चित्र मेरे पुराने शिष्य का हो सकता है, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ईमानदार था और अन्याय सहन नहीं कर सकता था। बीरबल ने सैनिकों को अर्जुन की तलाश में भेजा, लेकिन वह पहले ही शहर छोड़ चुका था। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। ये रहस्यमयी चित्र न्याय दिलाने का माध्यम बन गया। ये दिखाता है कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। ये चित्र हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें लोगों को उनकी बाहरी दिखावट से नहीं आंकना चाहिए। हमें उनके अंदर की सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी इस खोज से ये साबित होता है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। देर से ही सही, लेकिन वो हमेशा सामने आ ही जाती है। जहांपनाह, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। और ये भी सच है कि न्याय को देर लग सकती है, लेकिन अंत में वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कभी कभी ऐसा लगता है
जैसे न्याय खुद ही अपनी राह बना रहा है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पैसों के लिए किया गया अपराध हमेशा बेनकाब होता है। न्याय की आंखें कभी बंद नहीं होती। बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार एक रहस्यमयी चित्र ने एक बड़े अपराध का पर्दाफाश कर दिया और बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर खुद को साबित कर दिया।